वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात आपसे करने लगा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और हसन अल यारी जैसा फितना जो है वो इस वक्त कुफर की इस इंतहा पे पहुंचा हुआ है कि जिसकी मैं आपको मिसाल नहीं दे सकता। नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, वो उसने तो इस्लाम का एक मजाक बना के रख दिया। तो आज मैं उसको मुखातिब होके उसको ये बताना चाहता हूँ कि ये शिया मजहब वजूद में कैसे आया, और मैं उसकी तरह कोई फेक रवायत नहीं दूंगा, उसी की किताब से। ये हमारी क्या मतलब सुन्नी किताबों से लेता है ना, जबकि मैंने हमेशा उसको कहा है, चैलेंज भी इस बात पे हुआ था, उस बात पे ये आता नहीं है कि कुरान से बात होगी। कुरान को क्योंकि ये मानता नहीं है ना, कुरान को मानेगा तो इससे बात होगी ना, कुरान को ये मानता नहीं है। तो आज मैं ये बताने लगा हूं कि आप लोग बने कैसे हैं, ये शियाइज्म कैसे वजूद में आया। तो आज मैं आपके सामने इसी की बुक से रेफरेंस दूंगा बकायदा, और आप उसको चेक कीजिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। ठीक है। बेसिकली आपको भी इस चीज का नॉलेज होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दौर में सबसे ज्यादा जो कहें कि तकलीफ पहुंची, वो दो जो मज़ाहिब कह लें आप, उनको पहुंची। एक शिर्क को और दूसरा यहूदियत को। और अगर आप देखें, आपने हिस्ट्री भी देखी होगी और आपने पढ़ा भी है कि यहूदियत को तो यहाँ तक के उनके 3 बड़े कबीले तो मदीने से बाहर निकाल दिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक के तो मर्दों को जिंदा जलवा दिया। और फिर एक कबीला जो कि जिनके यानी कि बड़े बड़े किले और बड़े बड़े यानी कि जो उनके सरदार थे, वो बाकायदा तौर पे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते मुबारक से उनको कत्ल किया गया। ठीक है। अब हुआ क्या हुआ, ये कि यहूदियत को वहां से तो बाहर निकाल दिया गया मदीने से। अच्छा, यहां मैं थोड़ा सा एक पस मंजर बताऊंगा कि मैं एक बात कहता होता हूं कि सेंट पॉल का आपने नाम सुना होगा, जो कि उस वक्त का जो यानी कि ईसा अलैहि सलाम के दौर के बाद का एक बहुत बड़ा पेशवा था। उसमें और जिस शख्सियत का आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं को खास फर्क नहीं है। ये याद रखिएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, मैं इसलिए आपको पहले ही रेफरेंस दे रहा हूं। तो हुआ खैर यूं कि यहूदियत को इस्लाम ने गहरा नुकसान पहुंचाया, बहुत तकलीफ पहुंचाई। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि बात कहीं और से कहीं और निकल जाएगी, उसकी वीडियो में अलग बनाऊंगा कि किस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ ऐसा किया, क्योंकि इन्होंने मुआहिदा तोड़ा था। खैर बरल ये साजिशें कर रहे थे, ये एक अलग टॉपिक है। तो इस्लाम ने सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई यहूद को। ठीक है, अहले शिर्क को और यहूद को। अब उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यह आया कि जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, तो एक यहूदी, बल्कि मैं उसको यहूदी फितनागर कहूंगा, कि जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने सबा था। अब आप यहां ये बात जो मैंने आपसे कहा था कि याद रखिएगा, ये बात मैं आपको बताऊंगा कि सेंट पॉल और इसमें कितनी सिमिलैरिटी है। उसने क्या किया था? उसने ये किया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, मतलब जैसे वो कहते हैं ना कि उसने एक मजहब को नई शेप दिलवाई थी, इसी तरह सेम इसने भी यही काम किया। ठीक है। उसने क्या किया था? उसने खुदा यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा प्रूफ करके, किताबों में तारीफ करके, जो क्रिश्चियंस की बुक थी बाइबल, उसको एक नया रुख दिया। ठीक है। उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वक्त डिस्कस ये हो रही है कि शिया मजहब वजूद में कैसे आया। अब अब्दुल्ला इब्ने सबा जो था वो आ गया मदीने, तो वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के मुसलमान होके मदीने में आ गया। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत थी और उनका दौर चल रहा था, और उसने आके सुनगुन लेना शुरू की। उसने कुछ दुखती रगें पकड़ना शुरू की, कुछ ऐसी चीजें देखना शुरू की कि जिससे यानी कि शर फैल सके। सबसे पहले तो उसने ये एक यानी कि दुखती रग ये पकड़ी कि बनु उमैया और बनु हाशिम की अजलों की छपकलिश जो चल रही थी, वो शुरू की थी। जैसे कबाइल्स के दरमियान होता है रेवेंज और ये और वो, एक चल रही होती है छपकलिश ना कबाइल्स के दरमियान। तो कबाइल्स थे कुरैश की है।
चूंकि हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो पहले खलीफा थे वहां इनका बसना चला, क्योंकि वो बनु तीन से थे। दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बनु आदि से थे, तो वहां इनका बसना चल सका, कोई मामला इस तरह के ना हो सके। तो जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह का दौर आया तो ये इस्लाम का लबादा ओढ़ के मदीने में आया और इसने वहां इतनी इतनी अजीबो गरीब सी और गलीज बातें की कि मतलब मीन के आप यानी कि हैरान हो जाएंगे कि इसने अपने हम ख्याल बनाना शुरू किया और उनसे ये डिस्कशंस शुरू कर दी। देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो तो ज़मीन में दफन है, और जो हज़रत ईसा है वो आसमान पे उठा लिए गए। नहीं 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 नहीं, हमारे नबी भी दोबारा आएंगे। मतलब कि शर्मगेजी फैलाने वाले अल्फाज ना। इसी तरह हर नबी का एक वसी होता है, मोहम्मद का वसी अली है, ठीक है। और उसके बाद उसने वहां हम ख्याल छोड़े, ठीक है। जैसे ही उसको लगा कि अब ये बात शायद आगे निकल जाएगी, उसके बाद वो कूफे चला गया। वहां जाके उसने देखो मोहम्मद का वसी जो है वो अली है, और अली जो है खुदा का अवतार है, नाउजुबिल्लाह माज़अल्लाह, यानी कि खुदा है। तो याली मदद का नारा जो आज हम हमारे कानों में गूंजता है, वो उस वक्त का चला हुआ है जब अब्दुल्ला इब्ने सबा, जो कि एक यहूदी था, इस्लाम का लबादा ओढ़ के आया हुआ था, उसने ये नारा लगाया था। अच्छा, इनसे अगर बात करें ना अहले तशय्युह से, तो ये कहते हैं अफसानवी बात है। अब्दुल्ला इब्ने सबा कुछ भी ऐसी शख्सियत नहीं थी, जबकि इनकी अपनी किताब रजाले कशी उसके अंदर इसका जिक्र है। आज अगर आप इनसे अब्दुल्ला इब्ने सबा के बारे में बात कर ले तो इनको आग लग जाती है कि शायद ये शियत पे हमला हो रहा, ठीक है। तो हकीकत क्योंकि सुननी नहीं, किताबें अपनी इस्तेमाल करनी, दूसरी किताबों को तो जैसे हसन अल्लाह यारी है, दूसरी किताबों को तो वो समझता ही कुछ नहीं है। वो कहता है कि नहीं, सिर्फ तारीख। भाई वाकई हम तो मानते हैं तारीख आप मजूसियों की लिखी हुई है, आपकी ये ईरानियों की लिखी हुई है, आप लोगों की लिखी हुई तारीख, इसलिए तो तारीख पे हमें भरोसा नहीं रह गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने वही लिखा जो आप सुनना चाहते थे। तो खैर, इन शॉर्ट, वो कूफे चला गया। कूफे में उसने हम ख्याल बनाए और इस तरीके से यानी कि बातें करना शुरू की। वहां से जैसे ही पता चलना शुरू हुआ, गवर्नर तक बात पहुंची, क्योंकि इतना मतलब उस वक्त इतनी आबादियां तो नहीं होती थी। जैसे ही उसको शक पड़ा, वहां से निकला, सीधा शाम चला गया। शाम में जाके उसने अपने हम ख्याल बनाया। इस तरह करते कराते वो मिस्र चला गया, ठीक है। वहां हम ख्याल छोड़े, क्योंकि देखें उस टाइम कोई इतनी टेली कम्युनिकेशन तो थी नहीं, टेलीफोन तो थे नहीं कि जो फौरन ही चीजें जो हैं कि वो पहुंच जाएं, तो टाइम लगा। उसने अपने हम ख्याल बनाए, एक फोर्स बनाई, पूरी एक सिस्टम बनाया, ठीक है। तो जब हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, तो हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की खलीफा वक्त से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के, ये तो बड़ा गलत हो रहा है, तो आप हमें हुक्म दें, हम उसका सरकलम कर दें। इसी तरह हजरत तला ने, हजरत जुबैर ने, और फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप हमें हुक्म दें, हम उसका सरकलम कर दें। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह की तबीयत, बेसिकली उनकी तबीयत के अंदर एक, जिसे कहते हैं ना, म्याना रवि थी। एक जिसे बोलते हैं ना कि मतलब वो ये कहते थे कि भाई ठीक है, देखो जब तक वो कुछ जुर्म कर नहीं लेता ना, उस टाइम तक नहीं, अगर जुर्म कर ले तो तुम उसको कत्ल कर देना, लेकिन उस टाइम तक नहीं। आखिर फिर क्या हुआ कि उसने, लाजिम बात है, हम ख्याल बनाए हुए थे, हम ख्यालों ने क्या किया। अब आप देखें कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पे पहरादार कौन कौन है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर। मलवाई जो थे वो पिछले रास्ते से आए, आके हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को, उनको यानी कि शहीद कर दिया। तो आप ये देखें कि ये वो छुरा है, ये वो छुरा उस टाइम, असल में उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को तो इन्होंने शहीद कर दिया। तो याली मदद और सबाइयत का जो छुरा इस्लाम की पीठ में अब्दुल्ला इब्ने सबा ने जो यानी कि पीठ में घुसेड़ा, वो आज हम शियत की शक्ल में बर्दाश्त कर रहे हैं। आज भी हम शियत की शक्ल में, ये वो बात होगी कि खून है, रिस रहा है, आज भी हमारे सामने शियत की शक्ल में मौजूद है। अच्छा, फिर इनकी किताब रजाले कशी, मैं नीचे रेफरेंस दूंगा, आप पढ़ें। ये सुन्नी किताबों का रेफरेंस देता हूं, मैं इसकी किताब से रेफरेंस देता हूं, ये मानेगा नहीं, कि उसके अंदर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बैत, उनके हाथ पे बैत हो गई और खलीफा बन गए, तो उन्होंने इसको और इसके 40 साथियों को जिंदा जलाया। उससे पहले हजरत अली ने कहा कि तुम तौबा करो, तुम यानी कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, कि तुम खुदा का अवतार और ये सारी बातें। ये उसने कहा नहीं, तुम खुदा हो, तुम्हें मैं आजमा रहे हो, ठीक है, और तुम तो खुदा हो, तुम तो हमें आजमा रहे हो, और आजमाइश तो शर्त है, हम तो बर्दाश्त करेंगे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको और इसके 40 साथियों को जिंदा जलवाया। इनकी किताब के अंदर मेंशन है, रजाले कशी के अंदर, ठीक हो गया। तो
वो जो छुरा इस्लाम की पीठ में उस टाइम घुसा, वो आज हम शियत के तौर पे ऐसे यहूदी फितनागर जैसे ये हसन अल्लाह यारी है, इस तरह के बहुत सारे हैं, इनकी सूरत में आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं शियत की शक्ल में। यूं वजूद में आई थी शियत, यूं वजूद में आया था शिया मजहब। ठीक हो गया ना? तो ये पस मंजर था, ये पस मंजर था कि शिया मजहब वजूद कैसे हुआ था, वजूद में कैसे आया था। तो दे मुझे जवाब, इसका जवाब भी है कि उसके पास नहीं है, मुझे पता है उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। उसकी रीजन है कि आप किताबें उठाते हैं सुन्नियों के नाम से, मैंने प्रूफ किया है, मेरी वीडियो है, मैं नीचे लिंक दूंगा, आप देखिए, और वो होती है लिखी हुई किसी ईरानी पोइट की, फलां की सारी ईरानियों की बुक्स और शियाओं की बुक्स लिखी हुई, उसी से रेफरेंसेस देता है। ठीक है, सही मुस्लिम सही बुखारी का भी रेफरेंस दे देता होगा। इसीलिए तो मैंने इसे कहा था कि आओ कुरान से बहस करते हैं, उस पर क्यों नहीं आता, आए कुरान से बात करते हैं। लेकिन कैसे आएगा कुरान, मेरी पिछली वीडियो उसका भी लिंक दूंगा नीचे, वो भी देखें कि कुरान को तो ये मानता ही नहीं है, उसमें कहता तहरीफ हो चुकी है, नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, उसकी आयतें गायब हैं। क्यों, किसने गायब कर दी जी? अबू बकर और उमर ने गायब कर दी। जैसे अब्दुल्ला इब्न सबा कहता था ना लोगों के दरमियान, अबू बकर वो गासिब था, उमर गासिब था, और उस्मान ये तो सबसे बड़ा गासिब है, और ये तो बनु उमैया के लोगों को आगे ला रहा है और फला कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आज क्या सेम कंडीशन इन लोगों की नहीं है? हसन अल्लाह यारी का कहता है मैं राफजी हूँ, मेरा वीडियो है, मैं राफजी हूँ और राफजी हूँ, मुझे इस पर फख्र है, हज़रत जिब्रील भी राफजी थे, फला भी राफजी थे। ये राफिज का मतलब क्या है, इसको ये भी पता है, रद्द करने वाला, इनकार करने वाला। क्या हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इनकार करने वाले थे? शर्म आनी चाहिए, मतलब बंदे को यार बात करते हुए कि राफिज का मतलब क्या होता है, इनकार करने वाला, राफजी इनकार करने वाले, यानी कि इनकार करने वाला एक इंसान हो गया। ठीक है, तो मतलब कोई कोई शर्म हया नहीं, कोई झूठ बोलते हुए कोई दिल मलाल नहीं करता, कुरान को झुटला दिया, कभी अल्लाह पे नाउज़ बिल्लाह इल्ज़ाम, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इल्ज़ाम, और उसमें ये कहता है कि उमर और अबू बकर को हम मानते नहीं है, और उन्हीं को ना मानना तो हमारी राफ़ज़ियत है, और हमें इस पे फ़ख्र है राफ़ज़ियत पे कि हम उनका इनकार करते हैं। और नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, इसने अपनी वीडियो है, आपको नीचे उसका भी कहेंगे तो लिंक दे दूंगा, कि इसने नाउज़ बिल्लाह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में क्या अल्फाज नहीं बोले। ठीक है, वो तो ये तबर्रे भी फेरते हैं, क्या करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन असल बताने का मकसद ये था कि ना ये कुरान को मानते हैं, ना ये किसी और चीज़ को मानते हैं, ये मानेंगे भी कैसे? किसने तस्लीम नहीं किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? सिर्फ एक ही मज़हब था ना जिसने तस्लीम नहीं किया था, वो यहूदी थे। तो ये उन्हीं की पैदावार है। जो उस टाइम से जो नारा लगा था या अली मदद का, आज भी वो या अली मदद का नारा, क्यों नहीं कहते या अल्लाह मदद, क्यों नहीं कहते या रसूल अल्लाह मदद, या अली मदद क्यों भाई? हद नहीं हो गई? लेकिन बस खैर, हसन अल्लाह यारी साहब, इंशाल्लाह मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको एक्सपोज करता रहूंगा। आज तो मैंने आपको आपका मजहब बताया कि आप बेसिकली किस मजहब पे खड़े हुए हैं। पहले तो अपने मजहब का जवाब दें कि आपका मजहब वजूद कैसे, आपका मजहब कैसे वजूद में आया। अल्लाह तो आप सबको दीन में इस्तकामत दे, इजाजत चाहूंगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।